सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और ट्रिपल सी की सीरीज में हम देख रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। सबसे पहले ओपन कर लेते हैं राइटर। ठीक है, ये हो गया था ना, फाइल हो गया था हमारा ना। आज एडिट की बारी, किसकी बारी है? एडिट की। तो आप देख सकते हैं एडिट में सबसे पहले दिया हुआ है अंडो, रेडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो ध्यान दीजिए फिर। तो ये एडिट टैब में दिया हुआ है काफी ऑप्शन, इनके बारे में आज जानना है हमें। कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह दिया। सुनिएगा ध्यान से। कट करे या कॉपी करे, दोनों में पेस्ट तो कॉमन होता है। कट करे तो भी पेस्ट करना है, कॉपी करे तो भी पेस्ट करना है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है। लेकिन अंतर क्या है कट और कॉपी में? कॉपी करने से डाटा दोनों जगह रहती है। अगर मान लो लोकेशन 2 है, ये आपका लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है, और यहाँ एक फोल्डर है जीआईटी के नाम से। किस नाम से? जीआईटी के नाम से। अगर हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो डाटा आपका लोकेशन बी पे भी रहेगा और ए पे भी रहेगा। कब करने से? कॉपी पेस्ट से। कॉपी करके पेस्ट करिए तो। लेकिन वही अगर कट करके पेस्ट करेंगे तो डाटा का लोकेशन क्या होता है? चेंज हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और पहली वाली जगह नहीं रहता है। तो कट करने से लोकेशन चेंज हो जाता है और कॉपी करने से डाटा दोनों जगह रहती है। और कट करे या कॉपी करे, पेस्ट दोनों में कॉमन है, पेस्ट करना ही करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें अंडो और रेडो दिया हुआ है। तो अंडो का मतलब होता है वन स्टेप बैकवर्ड। क्या होता है? वन स्टेप बैकवर्ड मीन्स दैट कि एक कदम पीछे आना। अगर कोई आपने काम किया, आपको लगता नहीं सही नहीं है, इससे पहले ठीक था, तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करिए, आप क्या होंगे? एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। इसी से मैच करता है रेडो। फिर लगा आपको नहीं सही था, वो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो कंट्रोल वाई करिए। रेडो का मतलब होता है वन स्टेप फॉरवर्ड। लिख लीजिएगा, रेडो का मतलब वन स्टेप फॉरवर्ड और अंडो का मतलब वन स्टेप बैकवर्ड। रेडो मैन मतलब होगा वन स्टेप फॉरवर्ड और अंडो का मतलब होता है वन स्टेप बैकवर्ड। शॉर्टकट की याद होनी चाहिए, कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। और बाकी लोग लिख लीजिए, रिपीट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। लिख लीजिएगा, रिपीट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई होगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई शॉर्टकट क्या होगा? रिपीट की शॉर्टकट की होगी। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ट्रिपल सी एग्जाम में। रिपीट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई है ना। और अंडो का कंट्रोल जेड, रेडो का कंट्रोल वाई, पता ही होगा आपको। आप लोग समूह सर पढ़ाते हैं बगल में। बहुत अच्छे हो। या तो कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अगला दिया है पेज स्पेशल। आपने पेज स्पेशल यूज ज्यादातर एक्सेल में देखा था। याद आ रहा है पेज स्पेशल का? हम जब नंबर वैल्यू को फिक्स कर रहे थे या उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली बात आ रही तो वहां यूज कर रहे थे। ठीक है। हाँ, कुछ शॉर्टकट की है जो बार बार पूछी जाती है। पेज स्पेशल के भीतर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है पेज अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, उसके शॉर्टकट की लिख लीजिए। और लिखा होगा पेज स्पेशल, उसकी शॉर्टकट की लिख लीजिए। शॉर्टकट की लिखिए बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। और पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। नोट कर लीजिए, बात मत करिएगा। एक और बात याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है अंडो रेडो वाली बात किसमें आती है? तो अंडो रेडो वाली बात एडिट मेनू में आती है। रिपीट वाली बात
उसी में आएगी। पेज स्पेशल वाली बात एडिट में ही आएगी, दिमाग में रखना है। सिलेक्ट ऑल करना है, कंट्रोल ए, तो भी इसी में आएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। यानी फॉन्ट से रिलेटेड चीजें भी इसी में आएंगी आपको। और कुछ चीजें और भी हैं जो अलग है, फॉर्मेट मेनू में आती है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सब अलग आएगा। दिमाग में रखिए एडिट में क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, एक बार दिमाग में रखिएगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल हो गया, ये सारी चीजें हो गई, फाइंड करना हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया, गो टू हो गया, ये सारी चीजें इसी में आएंगी। तो बाकी चीजें तो आपको पता ही है। सिलेक्ट ऑल, सबको एक साथ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबा दीजिए, सारे एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। सिलेक्शन मोड का मतलब होता है कैसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। एरिया ब्लॉक करना है, ब्लॉक एरिया की शॉर्टकट की होगी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8, लिख लीजिएगा। ये ब्लॉक एरिया का शॉर्टकट की होगा अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8। और याद करिए अल्ट प्लस F8 मैक्रोज की शॉर्टकट की होती है, बस उसमें शिफ्ट चिपका दीजिए बीच में, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F8 ब्लॉक एरिया। हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है फाइंड, फाइंड रिप्लेस और गो टू। फाइंड एंड फाइंड रिप्लेस का मतलब क्या होता है सुनिएगा। अगर आपसे फाइंड पूछ रहा है तो फाइंड ही बताइएगा, कंट्रोल F। लेकिन अगर फाइंड एंड रिप्लेस कह रहा है तो मतलब ढूंढना और बदलना दोनों ही बात है। तो ढूंढना यहाँ पे इसकी वैल्यू नल है, मतलब कुछ है ही नहीं, यानी प्रियोरिटी यहाँ देना है बदलने वाली को, क्योंकि बदलने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस S, जिसे रिप्लेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिप्लेस बोला जाता है। याद रखिएगा, फाइंड एंड रिप्लेस पूछा जाएगा तो कंट्रोल प्लस S, और सिर्फ फाइंड बोला जाएगा तो कंट्रोल F। दिमाग में रखिएगा, फाइंड एंड रिप्लेस, एंड रिप्लेस आ गया तो रिप्लेस को ज्यादा महत्व देना है, इसलिए कंट्रोल प्लस S। मतलब अगर किसी शब्द को इसमें हम बदलना चाहते हैं, जैसे समझिएगा इसमें द वर्ड यूज हुआ होगा, द, मैं कह रहा हूँ द को GIT कर दें, तो हम कहाँ क्लिक करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस पे। पूछेगा किसको फाइंड करना है, मैंने कहा द, THE द, और वहां क्या लिख दीजिए, वहां मैंने क्या दिया GIT लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? GIT, ऊपर ही हो गया क्या, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए? GIT लिख दीजिए। और क्या करेंगे? रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए 29 टाइम सर्च किया है, 29 बार सर्च किया है, और उतनी बार GIT कर दिया होगा। देखिए जहां जहां जो द होगा वहां पे GIT हो गया होगा। देखिए GIT 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 हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे ही काम आप कर सकते हैं, कंट्रोल Z, ठीक है। तो फाइंड का मतलब होता है पता लगाना, जैसे मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, तो उसी पे क्लिक करिए, यहाँ पे रिप्लेस वाले पे ही क्लिक करिए। और यहाँ से दो सेक्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस का। सिर्फ फाइंड करना है तो फाइंड पे क्लिक करिए, और क्या करिए, फाइंड नेक्स्ट कर दीजिए, बता देगा। या फाइंड ऑल कर दीजिए, एक साथ जहां जहां भी द होगा सबको हाईलाइट कर देगा। देखिए एक साथ जितना भी जहां जहां भी द है सब हाईलाइट कर दिए। ये फाइंड एंड फाइंड रिप्लेस कर लेंगे ना, ठीक है। अगला है आपका गो टू। गो टू का मतलब होता है कि अगर आपके पेज की संख्या ज्यादा है, फिलहाल एक ही पेज है, नहीं पता चलेगा, तो अगर आपको किसी पार्टिकुलर पेज पे जाना है तो आप जा सकते हैं यहाँ पे। बस आपको गो टू पे क्लिक करना होगा। किस पेज नंबर पे चाहिए आपको? एक ही पेज है, एक पेज में से एक ही पे नहीं जाएंगे, 4-5 पेज होता, और किसी पेज पे जाना होता तो यहाँ पे पेज नंबर डालते और ओके करते, तो हम क्या करते, हम वहीं पहुंच जाते जिस पेज पे हमें जाना होता है। समझ में आ रही बात ना? ये है गो टू। गो टू का मतलब होता है किसी पेज नंबर पे जाना, ठीक है। उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है आपका ट्रैक चेंज। क्या दिया हुआ है? ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना, हमारे पेज को प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट से क्या होगा कि ताकि इसमें कोई चेंजिंग ना कर पाए। क्लिक करिए प्रोटेक्ट पे। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड में मैंने डाल दिया GIT, और फिर से GIT, और क्या कर दिया, ओके कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ है कि अब कोई ट्रैक चेंज करेगा तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि कलर अलग होगा, लाइन होगी। अगर ट्रैक चेंज को कोई बंद करने की कोशिश भी करेगा
ट्रैक चेंज को बंद करने की कोई कोशिश भी करेगा तो क्या होगा आपसे, वो पासवर्ड मांगेगा कि पासवर्ड डालिए, बिना पासवर्ड डाले आप इस चेंज को हाँ ये बताइए, क्योंकि सारे लोग पढ़ रहे हैं, एक साल के लोग पढ़ रहे हैं, आपको अगर कलर अलग दिखेगा तो आपको नहीं लग जाएगा कि हाँ लग रहा है किसी ने डॉक्यूमेंट में कुछ ना कुछ लगाया है, ट्रैक चेंज ही लगाया, तो आपके दिमाग में एक आइडिया होगा चलो ट्रैक चेंज को बंद कर दिया जाए तब चेंज कर लेंगे। तो आप जब बंद करने जाएंगे तो आपसे क्या मांगेगा, पासवर्ड, और जब तक आप पासवर्ड इनपुट नहीं करेंगे तब तक आप कोई चेंजिंग कर ही नहीं सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपकी डॉक्यूमेंट को डिलीट नहीं करते हैं, बस उसमें बिगाड़ देते हैं, कुछ ऐसी चीजें बदल देते हैं जिससे क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। क्यों दरवाजा बंद कर रहे हैं आप लोग, बंद खोल दीजिए इसको। हाँ हाँ चेयर पे बैठाइए फिर। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, जब तक आप पासवर्ड इनपुट नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तब तक इस ट्रैक चेंज का बंद नहीं, नाम ही छुपा हुआ है ट्रैक चेंज, यानी जो भी ट्रैक चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा आपके। तो जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक आप इनपुट नहीं, इंटर नहीं कर पाएंगे। ओके ओके करिए, पासवर्ड आपका खुल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक चेंज देखिए, अब चाहते हैं कि जो चेंजिंग की गई है, याद है ना, एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट आल कर दीजिए, और क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे चेंजिंग की गई है ना, यहाँ चेंजिंग की गई है ना, कई बार लोग ऐसा होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ऐसा शब्द डाल देते हैं जो बहुत ही मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब वहां तक हम सोच ही नहीं सकते थे, उस लेवल तक हम नहीं जा सकते थे, वो लेवल आपने डाल दिया इसमें और मुझे अच्छा लग गया और मैंने वो वर्ड अपने डॉक्यूमेंट में रख लिया, तो सामने वाले की और जलेगी थोड़ी, भाई उसने आया बिगाड़ने के तौर से हमारे डॉक्यूमेंट को और ऐसा शब्द डाल दिया कि गलती से आया था बिगाड़ने और बना के चला गया, और हमने उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लिया, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इनबिल्ड कर दिया कि भैया मैं ये भी शब्द रखूंगा, ये भी मेरा ही कंटेंट है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, जैसे रिजेक्ट करेंगे देखिए हट गए, यहाँ पे जो चेंजिंग हुई थी हट गए, और एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट में जुड़ जाएगा। ये ऑप्शन आप पढ़े हैं एमएस वर्ड में भी, एमएस वर्ड में पढ़ाया गया होगा ट्रैक चेंज के बारे में। और नेक्स्ट प्रीवियस का मतलब क्या होता है कि अगर बहुत सारी चेंजिंग की गई है तो आगे पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस, देखिए अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि अभी तक कोई चेंजिंग की ही नहीं गई है, आप क्या करिए ट्रैक चेंज को क्या कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, पासवर्ड लगा दिया GIT GIT, अब चेंजिंग करिए 1 2 3 जगह चेंजिंग हो गई, एडिट पे आए, कहाँ गया, ट्रैक चेंज पे आ गए, और देखिए नेक्स्ट और प्रीवियस हाईलाइट हो गया ना, नेक्स्ट करेंगे तो एक एक हाईलाइट जाएगा, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट, देख रहे हैं दूसरे पे आ गया, फिर नेक्स्ट करेंगे तीसरे पे आ जाएगा ऐसे, और चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, रिजेक्ट आल, रिजेक्ट आल ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, कब आएगा, जब इस प्रोटेक्ट। और एक और देखिए, आप इस पे कमेंट भी दे लेंगे, कमेंट का मतलब जानते हैं ना, टिप्पणी करना, आप इस पे सिलेक्ट करके कमेंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्ट कर लिया, आए एडिट पे, ट्रैक चेंज में यही से कमेंट दे लीजिए, या आप ट्रैक चेंज भीतर आके कमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा, कमेंट दे लीजिए, जो भी है रिजॉल्व डिलीट कमेंट या जो भी करना है कमेंट दे लीजिए, और नहीं चाहिए तो ठीक है कोई बात नहीं, ट्रैक चेंज बंद करिए, प्रोटेक्ट हटाइए, जो भी है GIT पासवर्ड डाल दिया। अब ये जितनी चेंजिंग हुई है अगर आपको सही लग रही है ठीक है, और नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, क्या कर देंगे, रिजेक्ट आल कर देंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट। ये है ट्रैक चेंज, समझ में आ गया ट्रैक चेंज के बारे में, ठीक है। अगला है कमेंट, आप कमेंट दे सकते हैं किसी चीज पे, टिप्पणी करना है, और नहीं है तो उसको क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, हाइपरलिंक, क्या है, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के बारे में तो आप लोग जानते हैं ना, हाइपरलिंक का यूज किस लिए किया जाता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे कोई लिंक शेयर करते हो तो लिंक जहां की होती है आपको उस लोकेशन पे पहुंचा जाती है, आप होते व्हाट्सएप पे हैं, अगर कोई यूट्यूब की लिंक है
तो जैसे आप टच करते हैं वो रहते व्हाट्सएप पे हैं, पहुंच जाते हैं यूट्यूब पे। तो क्या हुआ, यहाँ व्हाट्सएप से यूट्यूब के पेज को जोड़ा गया ना। या मान लीजिए हमने आपको कोई लिंक दे दिया किसी एप्लीकेशन का, गूगल पे ही मान लीजिए, तो आप रहते व्हाट्सएप पे हैं, टच करते हैं, पहुंच जाते हैं कहाँ पे, प्ले स्टोर पे। कहाँ पे, प्ले स्टोर पे। तो क्या है, ये पेज को जोड़ने का ही काम किया जा रहा है, यही काम है हाइपरलिंक का, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना। टू ज्वाइन वन पेज टू अनदर पेज, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। क्या होती है, कंट्रोल प्लस के होती है। ठीक है, हाइपरलिंक पे क्लिक करिएगा और जिसको लिंक करना होगा आप क्या करेंगे, उसको लिंक कर पाएंगे। ठीक है, आराम से। उसके लिए पहले किसी फाइल को सेव कर लीजिए, हाइपरलिंक पे क्लिक करिए और लिंक, जैसे एमएस वर्ड में किए हैं वैसे काम यहाँ पे भी कर लेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड में हाइपरलिंक पढ़े थे ना, वैसे काम यहाँ पे भी कर लेंगे हाइपरलिंक। ये रेफरेंस है, रेफरेंस में क्या क्या आता है, फुटनोट और इंडनोट पढ़े, फुटनोट और इंडनोट। फुटनोट का काम क्या होता है, देखो बेसिकली दोनों का काम वही है, बेसिकली दोनों का काम वही है, बस यही है। देखो हाइपरलिंक यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे भी है क्या हाइपरलिंक। जैसे कि आप सोच रहे होंगे सर यहाँ हाईलाइट नहीं है, बताया तो आप ये नहीं है, तो बताएंगे तब जब आप यूज करेंगे। तो इंसर्ट टैब में है हाइपरलिंक, किसी वर्ड को सिलेक्ट किए, मान इसी वर्ड को सिलेक्ट किए, आगे इंसर्ट पे हाइपरलिंक पे क्लिक कर दिए। कहाँ लिंक करना है, लोकेशन ले लीजिए, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट पे कहाँ है, पाथ ले लीजिए, पाथ कहाँ है, जहाँ पे भी होगा यहाँ से ले लीजिए पाथ। मान लीजिए ये ले लिया, हाउ टू डॉक्यूमेंट, इसी से कम कर दिया मैंने, ओके हो गया, और अप्लाई करके ओके कर दिए। देखिए लिंक में कन्वर्ट हो गया ना, देखिए बाकी ऐसे नॉर्मल दिख रहा है, ब्लू कलर में दिख रहा हो। अब जब इस पर पॉइंटर ले जाएगा तो लिंक दिखाएगा, देखो लिंक कर रहा है। कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, इस लिंक पे जाना, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, देखिए कहाँ पहुंच जाएंगे आप, वर्ड पे, ओके। देखिए पहुंचे कहाँ पे है, लिब्रे ऑफिस के राइटर पे। अब पहुंच कहाँ गए, वर्ड के पेज पे जो लिंक किया आपने। समझ में आ रही ना, यही हाइपरलिंक है। शॉर्टकट की क्या होती है हाइपरलिंक की, कंट्रोल प्लस की होती है। बात क्लियर रहेगा ना। अच्छा, रेफरेंस टैब जो पढ़े थे आप एमएस वर्ड में, रेफरेंस टैब जहां दो चीज पढ़े थे, इंडनोट और फुटनोट। क्या पढ़े थे, इंडनोट और फुटनोट। दोनों का काम होता है एक ही, बस अंतर क्या है कोई बताएगा। तुम लोग पढ़ने हैं, बाहर जाने हैं, हाँ मारेंगे कन्वा सुन हो जाएगा कि जहाँ पढ़ते हैं। जिसको पढ़ना है ऑनेस्टली वही क्लास में रहे, मैंने किसी को बुलाया नहीं है, आप स्वेच्छा से आए हैं, लेकिन आए स्वेच्छा से हैं, रहना पड़ेगा मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं ना मजदूरी करवाऊंगा, पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। पढ़ना होगा तो ठीक है, नहीं तो बैच चेंज कराइए, दूसरे बैच में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। दो चार कम पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे तैयार है एप्लीकेशन लिए, कोई भी आ जाएगा। अब समझिएगा, इंडनोट फुटनोट का यूज सिमिलर है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर लें, शॉर्ट फॉर्म ओएस मान लो लिख दिया, तो ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन हो सकता है ये बुक हमारी कोई और पढ़े तो उसे पता ना हो ओएस का मतलब क्या है। तो किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए, जरूरी नहीं केवल फुल फॉर्म बताने के लिए, अगर किसी वर्ड को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फाइल, तो कोई पूछ देगा फाइल क्या है, व्हाट इज फाइल, व्हाट इज फोल्डर, कोई पूछ सकता है ना। मुस्कान खड़ी रहो, मैं ही पूछ सकता हूँ, खड़ी रहो, व्हाट इज फाइल। क्या, व्हाट इज फाइल, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को तो फोल्डर किसे कहते हैं। दोनों बात वही कह रही हैं आप, डॉक्यूमेंट कलेक्ट मतलब फाइल ही कलेक्ट, यानी जो हमारे डाटा और इंफॉर्मेशन को रखता है उसे हम फाइल कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, जो डाटा और इंफॉर्मेशन को रखता है उसे क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। एंड द कलेक्शन ऑफ फाइल, यानी कि जो फाइलों को रखता है उसे फोल्डर कहते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। पढ़ती नहीं हो क्या मुस्कान, हाँ पढ़ना पड़ेगा ना, मान लो कंप्यूटर कर रहे हैं आप, इतनी महंगी फीस जमा कर रहे हैं, स्टार्टिंग का टर्म तो आने चाहिए ना ये सब चीजें। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करिए थोड़ा सा आप लोग। तो एडिट में कोई दिक्कत है आप लोग को। ऐसे ही अगला है व्यू, इसमें देखिए व्यू जो हम लोग लास्ट में पढ़ते थे, व्यू टैब, नॉर्मल व्यू, वेब व्यू, ऐसे सारे चीज दिए हुए हैं। यहाँ तक जानते ही आप लोग सबसे ऊपर टाइटल बार
और ये सारी ऑप्शंस जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं मेनू बार। क्या बोला जाता है? मेनू बार। और जो स्केल के जैसे दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं? हाँ, ये दिखता भी है, नहीं भी दिखता है। कहाँ से होगा? व्यू में आइए, यहीं से आपको स्टेटस बार और वो दोनों दिख जाएंगे। ये आपका स्टेटस बार है जहां बता रहा है कि एक पेज का डाटा है, 291 वर्ड है, 1540 कैरेक्टर है। ये क्या है? आपका स्टेटस बार है। क्या है? जो पेज के बारे में कोई पूछेगा स्टेटस बार क्या करता है तो बताइएगा, एक कंप्लीट डिटेल अबाउट योर पेज। क्या करता है? आपके पेज के बारे में एक डिटेल देता है, आपको डिटेल प्रोवाइड करता है। अगर सच में बात करें तो कंप्लीट डिटेल देता है वर्ड काउंट। पढ़े हैं आप लोग वर्ड काउंट? वर्ड काउंट पढ़े हैं? एमएस वर्ड में था एक वर्ड काउंट जो बताता था कि कितने पेज का डाटा है, कितने पैराग्राफ है, कितनी लाइनें हैं, कितने कैरेक्टर बिना स्पेस के हैं, कितने कैरेक्टर स्पेस के साथ हैं। ये सारा डिटेल बताता था, उसे बोलते थे वर्ड काउंट। किस टाइप के भीतर था वो? पढ़े ही नहीं आप? रिव्यू टैब। एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के भीतर एक था वर्ड काउंट। जाके देखिएगा आज प्रैक्टिकल टर्म में। ये सब चीजें आनी चाहिए भाई, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रिपल सी में। और ये श्योरिटी भी नहीं है कि यही चीजें आएंगी, क्योंकि उसका लेवल बहुत टफ है। और मैंने बताया था बहुत लोग फेल होते हैं क्योंकि बहुत कम लोग का गेस पावर सही होता है, बाकी लोग का दिक्कत ही होता है। और यही रीजन है कि लगातार एग्जाम होता रहता है। अगर नॉर्मल होता तो हमेशा हर जैसे बाकी फॉर्म हर साल आते हैं वैसा आता है, लेकिन ये आता है हर महीने। कारण क्या है कि बहुत बच्चे अप्लाई करते हैं, बहुत लोग फेल भी होते हैं, कई चांस अटेम्प्ट करते हैं लोग। तो बातों को थोड़ा दिमाग में रखिएगा है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? तो आप आएंगे यहीं से स्टेटस बार हटा भी सकते हैं, क्लिक करेंगे तो देखिए हट गया। और यहीं से क्या करेंगे? ला भी देंगे, आ गया, ये देखिए आ भी गया। और भी क्या है इस पे? रूलर बार है। रूलर बार को आप हटा भी सकते हैं, ला भी सकते हैं। एमएस वर्ड में शॉर्टकट की नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ शॉर्टकट की दिया गया। लिख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, रूलर बार को हटाने और लाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट आर से हट भी जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आर से आ भी जाएगा। नोट कर लीजिएगा, रूलर बार RULER PAR, रूलर बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। हो गया? चलिए, ऐसी बहुत सारी चीजें दी हुई हैं इसमें। स्क्रॉल बार दिया हुआ है, जिसमें स्क्रॉल बार आपका वर्टिकली, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी में। ट्रिपल सी में क्वेश्चन क्या होता है, ये जो साइड में दिया हुआ इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोला जाता है? स्क्रॉल बार। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके पेज में जो भी है, वर्ड का पेज हो चाहे राइटर हो, जो भी है, आपके डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम कितने स्क्रॉल बार होते हैं? तो आप बताइएगा दो। कितने होते हैं? अब दिख रहा है एक, तो सब लोग के दिमाग में आता है एक ही। तो कब दिखता है? जब आपकी पेज की जूमिंग ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में कितने स्क्रॉल बार दिखने लगते हैं? तो देखिए यहाँ नीचे भी दिखने लगा। तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा एक लाइन कि आपके डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम, हमारे डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम 2 स्क्रॉल बार होते हैं, मैक्सिमम। हमारे डॉक्यूमेंट में मैक्सिमम 2 स्क्रॉल बार होते हैं। हो गया? चलिए, एक ग्रीन लाइन वगैरह है, डिस्प्ले ग्रीन लाइन में कर देंगे तो दिखती है। बात की बात है, अभी छोड़ दीजिए, सब कुछ कटा नहीं है। और यहाँ से कुछ है नहीं, ठीक है। ये सारे शॉर्टकट की आपको लिखने हैं, अगर वहां है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो यहीं से लिख लीजिए। फिर शेडिंग कंट्रोल F8, फील्ड नेम कंट्रोल F9, साइड बार कंट्रोल F5, स्टाइल के लिए F11, न्यू स्टाइल के लिए शिफ्ट F11, नेविगेटर के लिए F5, डाटा सोर्स के लिए कंट्रोल शिफ्ट F4,
फुल स्क्रीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्क्रीन को फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होगा, लिख लीजिए। मैं जूम कर दूं क्या? सारे शॉर्टकट के लिख लीजिए। बात मत करिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, बात ना करें आप। हो गया? चलिए, ये सारे शॉर्टकट कीज आपके दिमाग में रहने चाहिए और याद होने चाहिए। याद रखिएगा, इसको फुल स्क्रीन भी किया जा सकता है कंट्रोल शिफ्ट जे से। इस जो आपको दिख रहा है, अगर कंट्रोल शिफ्ट जे दबाएंगे तो पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, देखिए फुल स्क्रीन हो गया। इसी से हट भी जाएगा, इसी से आ भी जाएगा। देखिए जूमिंग कम कर लीजिएगा, हो जाएगा ना आपका। ठीक है, ऐसे इंसर्ट टैब है, तो जो भी चीजें इंसर्ट टाइप की, जैसे लग रहा होगा कि पिक्चर इंसर्ट, हाँ, या कोई भी चीज जैसे हाइपरलिंक इंसर्ट करना है, तो कोई भी चीज आपको इसी के भीतर सब मिलेंगी ज्यादातर इंसर्ट टैब के भीतर में। जैसे पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल इंटर हो गया, इमेज के लिए हो गया, चार्ट के लिए हो गया, मीडिया के लिए हो गया। मीडिया का मतलब वही वीडियो वगैरह लगाना है आपको, ऑडियो वीडियो वगैरह, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो जो भी क्लिक करेंगे और जहां भी होगा ऑडियो वीडियो सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, वो चीजें यहाँ इंसर्ट हो जाएगी। हम लोग में भी थी, एमएस वर्ड में भी आया है, उसमें भी आप वीडियो वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं पेज में। तो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं इंसर्ट टैब में। ठीक है, तो एक एक करके टैब ही पहले पढ़ने हैं हमें, उसके बाद से ऑप्शंस पढ़ेंगे। सारे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, इन ऑप्शन का क्या यूज है उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है आपका। नया लेना है, कंट्रोल एन दबा दीजिए। ये क्या है आपका, फाइल ओपन करने के लिए है। ये क्या है, इसको सेव स्निप बोला जाता है। जैसे फाइल को कई तरीके से सेव किया जाता है, कंट्रोल प्लस यस दबा के, या सेव स्निप से, या फाइल पे जाके सेव पे क्लिक कर लीजिए, या सेव एज कर लीजिए। तो 4-5 तरीके तो ऐसे ही हो गए सेव करने के लिए। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद से ये आपका क्या है, डायरेक्टली जो पीडीएफ के एक्सपोर्ट करने के लिए आप जा रहे हैं यहाँ से, नहीं एक ऑप्शन था एक्सपोर्ट पीडीएफ वाला, हाँ, वो ऑप्शन यहीं पे दे दिया है। मतलब अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली इसी पे क्लिक करिए और उसको पीडीएफ में चेंज कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह ऑप्शन का यूज करना है इसमें। ये प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी, ये आपका है टॉगल प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट वो क्लिक करिए, ये रहा प्रिंट प्रीव्यू आ गया आपका। जो भी परसेंटेज साइज बढ़ानी है बढ़ा लीजिए। देखिए प्रीव्यू बंद करना है, क्लोज कर लीजिए, बंद हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्टकट की लिखवाया था ना कंट्रोल शिफ्ट वो कल लिखवाए थे। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, जितने शॉर्टकट की कल लिखवाए गए हैं कल और आज में, कल पूछे जाएंगे क्लास में पहले, फिर आगे की क्लास चलेगी। ठीक है,
क्योंकि याद भी करवाना है, यही सब क्वेश्चन आएंगे ट्रिपल सी वगैरह में। एक कट कॉपी पेस्ट वाला है, ये आपका क्लियर फॉर्मेटिंग है। क्लियर फॉर्मेटिंग है नहीं, ये नहीं है क्लियर फॉर्मेटिंग, क्या नाम है इसका, फॉर्मेट पेंटर है क्या? हाँ, ये आपका फॉर्मेट पेंटर है। देखिए जो ब्रश के जैसे बना हुआ है, इसका नाम यहाँ फॉर्मेट पेंटर नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है क्लोन फॉर्मेटिंग। लिखिएगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट पेंटर को क्लोन फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्लोन क्यों कहा जाता है? अगर मेरी ही कॉपी एक और खड़ी कर दीजिए तो क्या कहा जाएगा, मेरा क्लोन कहा जाएगा ना। तो वहाँ फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं और यहाँ क्या बोलते हैं, क्लोन फॉर्मेटिंग। मतलब सेम टू सेम मेरे जैसा ही एक और, उसे क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। लिख लीजिएगा कि फॉर्मेट पेंटर को लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लोन बोला जाता है, क्लोन फॉर्मेटिंग बोला जाता है। बस, और आज के लिए इतना ही। और जो चीजें लिखवाई गई है सब चीजें याद होनी चाहिए। क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लोन CLO यानी क्लोन फॉर्मेटिंग। जाओ अभी से तो उस चीज पे रोक थोड़ी लगा सकता हूँ। अब तुम कहाँ जी? जी क्या मैं बता रहा, अभी 9 बजे बैच चल रहा है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? चलिए हाँ बताओ।